नमस्कार दोस्तों स्वागत है इस नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं बात करूंगा एसएससी जेई का फॉर्म कैसे भरना है। दोस्तों एसएससी जेई यानी कि जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए, सिविल के लिए और मैकेनिकल के लिए जो है ना स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा हर साल वैकेंसी निकाला जाता है। इस वैकेंसी में मैं एक लाइव फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा ताकि आपको कोई समस्या ना आए। दोस्तों अगर इस वैकेंसी की बात किया जाए तो इसमें अगर आप जो है ना डिग्री किए हैं सिविल से या मैकेनिकल से या इलेक्ट्रिकल से तो आप इसमें आवेदन दे सकते हैं, या अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा किया है सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में तो आप जो है ना इसमें आवेदन दे सकते हैं। दोस्तों अगर इसमें हम पूरी वैकेंसी की बात करें तो टोटल वैकेंसी जो है ना वो अलग अलग मिनिस्ट्री के तहत रहती है। जैसे अगर हम बात करें तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ब्रह्मपुत्रा रोड मिनिस्ट्री ऑफ जय शक्ति हो गया, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट हो गया, ये सारा डिपार्टमेंट मिलाकर दोस्तों जो है ना 968 पोस्ट पे वैकेंसी है, यानी कि टोटल 968 पोस्ट पे वैकेंसी है। अगर इसका पूरा डिटेल्स नोटिफिकेशन आपको पढ़ना है और समझना है तो इसके लिए जो है ना इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा। इसका ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो आपको गूगल पे सर्च करना है ssc.gov.in। अब जैसे ही आप लोग सर्च करेंगे तो आपके सामने जो है ना स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का ऑफिशियल वेबसाइट आएगा। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप एसएससी के जो है ना ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ पे देखिए नोटिस बोर्ड में 28 मार्च 2024 को नोटिस ऑफ जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एग्जामिनेशन 2024, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पूरा पढ़ेंगे। अब फॉर्म को कैसे भरना है यहाँ पे समझिए। दोस्तों ssc.nic.in जो है ना इसका पहले वेबसाइट था, यानी कि जो 2023 में वैकेंसी निकला था उस वेबसाइट पे आप फॉर्म भरते थे। लेकिन अब जो इसका वेबसाइट है वो ssc.nic.in से बदलकर ssc.gov.in रख दिया गया है। तो इस वेबसाइट पे आप जैसे ही आएंगे तो यहाँ पे आपको राइट साइड में लॉगिन और रजिस्टर का ऑप्शन मिलेगा। आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। तो क्लिक करने के बाद जो है ना यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा और पासवर्ड मांगेगा और फिर यहाँ पे जो है ना कैप्चा डाल के लॉगिन करने को बोलेगा। अब देखिए ये जो पहले आपका रजिस्ट्रेशन था यानी कि ssc.nic.in पे अगर आपका रजिस्ट्रेशन था वो रजिस्ट्रेशन यहाँ पे वैलिड नहीं है। यहाँ पे अगर आप 17 फरवरी के बाद एसएससी ओटीआर रजिस्ट्रेशन किए हैं तो आपको जो है ना ओटीआर वाला रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड और कैप्चा डाल के लॉगिन करना है। तो जैसे ही हम अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा फिल करके लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हम सक्सेसफुली जो है ना ssc.gov.in में लॉगिन हो चुके हैं। और यहाँ पे जो है ना कैंडिडेट डैशबोर्ड खुलेगा हमारे सामने। इसमें जो है ना आपका सबसे पहले नाम दिखाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाएगा, पिताजी का नाम दिखाएगा, ईमेल आईडी दिखाएगा, पूरा एड्रेस दिखाएगा, मोबाइल नंबर दिखाएगा। ये सब जो है ना आपका यहाँ पे डैशबोर्ड है। अगर आप ओटीआर रजिस्ट्रेशन करते समय कोई गलत कर दिए थे तो आप जो है ना यहाँ पे एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करके और अपना जो है ना रजिस्ट्रेशन फॉर्म सुधार कर सकते हैं। अगर आपका पूरा डिटेल सही है, ओटीआर में सब कुछ आपका सही है, तो आपको जो है ना थोड़ा नीचे आना है। नीचे में जो है ना आपको लाइव एग्जामिनेशन का सेक्शन मिलेगा। इसमें जो है ना यहाँ पे अभी आप देखिएगा तो जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का जो है ना फॉर्म है, जो कि यहाँ पे एप्लीकेशन स्टार्ट डेट की बात करें तो 28 मार्च 2024 को स्टार्ट हुआ है और 18 अप्रैल 2024 तक आप लोग जो है ना फॉर्म भर पाएंगे। अगर यहाँ पे माई एप्लीकेशन की बात किया जाए तो यहाँ पे जो है ना जो पोस्ट में आप आवेदन दिए होंगे वो दिखाएगा, एप्लीकेशन ऑफ हिस्ट्री में भी वही दिखाएगा। तो यहाँ से जो है ना आप लोग देख लीजिएगा और लाइव एग्जामिनेशन में आप लोगों को रहना है और यहाँ पे जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के सामने आप लोगों को अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है ना एक इंस्ट्रक्शन आएगा और यहाँ पे राइट साइड में ऑप्शन है फिल फॉर्म का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो है ना यहाँ पे आपका पर्सनल डिटेल्स खुलेगा। इसमें आपसे बोला जाएगा कि जो मतलब इंफॉर्मेशन है ना, जितना भी आपका जानकारी दिखाया जा रहा है वो 1 से लेकर 18 नंबर तक आपको जो है ना फिल नहीं करना है। ये सब आप ओटीआर रजिस्ट्रेशन किए हैं ना उसी से डाटा आया है, यानी कि ये सब में आपको कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। तो बस सिंपली आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही आप लोग नेक्स्ट करेंगे बोलेगा सक्सेस पर्सनल डिटेल्स सेव सक्सेसफुली, आप इसको ओके कीजिएगा। ओके करने के बाद जो है ना आपके सामने एजुकेशन डिटेल्स खुलेगा। आप देखिए एजुकेशन डिटेल्स में जो है ना यहाँ पे 19 नंबर में पूछा जा रहा है स्ट्रीम सब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन। आपने जो है ना किस ब्रांच से अपना जो है ना बीटेक किया है या अपना जो है ना मतलब डिप्लोमा किया है। इसमें ऑटोमोबाइल है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है। तो इसमें से आपको जो है ना जिस ब्रांच से आपने पढ़ाई किया है उस ब्रांच का नाम सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप अपना ब्रांच का नाम सिलेक्ट करेंगे तो फिर यहाँ पे नीचे बोला जाएगा वेरीफाई स्ट्रीम सब्जेक्ट और एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो उसी ब्रांच को आपको फिर से यहाँ से चूज कर लेना है। फिर यहाँ पे 20 नंबर में बोला जाएगा हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी कि ये तो हो गया आपने किस ब्रांच से पढ़ाई किया है, उस ब्रांच में जो है ना आपके पास कहाँ तक क्वालिफिकेशन है, डिप्लोमा है कि ग्रेजुएशन है कि पोस्ट ग्रेजुएशन है कि पीएचडी है, जो भी क्वालिफिकेशन आपके पास है वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है ना यहाँ पे 21 नंबर में पूछा जाएगा एग्जाम
क्वालिफिकेशन डिटेल्स। अब देखिए इसमें जो है ना यहाँ पे 21.1 में पूछा जा रहा है क्वालिफाइंग डिप्लोमा या डिग्री, मतलब आप जो कोर्स किए हैं वो क्या है, डिप्लोमा है कि डिग्री है कि बीई है, जो भी है यहाँ से आप चूज करेंगे। जो चूज करेंगे फिर यहाँ पे जो है ना एक इस पॉइंट 2 में आपसे पूछा जाएगा सब्जेक्ट स्ट्रीम, इसमें आपका कौन सा सब्जेक्ट है। तो जैसे आपने जो है ना डिप्लोमा यहाँ पे चूज किया है या ऊपर में जो ब्रांच आप चूज किए हैं ना वही ब्रांच यहाँ पे खुल के आएगा। जैसे ऊपर में हमने सिविल चूज किया था तो यहाँ पे भी सिविल खुल के आएगा। अब अगर हम ऊपर में मैकेनिकल चूज किए होते तो यहाँ पे भी मैकेनिकल आता। फिर यहाँ पे 22 नंबर में पूछा जाएगा कि डिटेल्स ऑफ क्वालिफाइंग डिप्लोमा डिग्री, तो इसमें जो है ना आपको बताना है कि आप पास कर लिए हैं कि अपीयरिंग है, मतलब आप जो जानकारी दिए हैं डिप्लोमा का या डिग्री का वो अभी पास कर चुके हैं कि अपीयरिंग है। अगर अपीयरिंग है तो आपको ईयर ऑफ पासिंग चूज करने की जरूरत नहीं है। तो मान लीजिए कि हम पास कर लिए हैं तो यहाँ से पास सिलेक्ट करेंगे, तो फिर यहाँ पे जो है ना पास ईयर पूछेगा कि मतलब हमने किस ईयर में पास किया है, ये यहाँ से आपको जो है ना बताना है। ईयर बताने के बाद जो है ना 22.3 में यहाँ पे स्टेट बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम, यानी कि आप किस राज्य से जो है ना पास किए हैं यहाँ पे बताएंगे अपना डिप्लोमा या डिग्री। राज्य का नाम चूज करने के बाद नेम ऑफ बोर्ड यूनिवर्सिटी, आप जो है ना उस राज्य में किस यूनिवर्सिटी से किए हैं ना ये सब यहाँ पे बताएंगे। ये बताने के बाद जो है ना आपका रोल नंबर क्या है 22.5 में यहाँ पे बताएंगे आपका डिप्लोमा या डिग्री का रोल नंबर क्या है। फिर यहाँ पे जो है ना 22.6 में आप अपना परसेंटेज बताएंगे कि आप कितने परसेंट नंबर से डिप्लोमा या डिग्री किए हैं। 22.7 में अगर आप परसेंटेज से नहीं किए हैं सीजीपीए से किए हैं तो 22.7 में आपको फिल करना है अपना सीजीपीए। ये सब फिल करने के बाद आपको फिर यहाँ पे राइट साइड में एक बटन मिलेगा सेव एंड नेक्स्ट, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो बोलेगा एजुकेशन डिटेल्स सबमिटेड सक्सेसफुली, आप इसको ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद जो है ना आपके सामने यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन 1 खुलेगा। इसमें जो है ना आपसे यहाँ पे 23 नंबर में पूछा जा रहा है कि क्या आप एक सर्विसमैन आर्मेड फोर्स से हैं, अगर हैं तो आप सिंपली इसको यस करेंगे। यस करने के बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग बताएंगे, डेट ऑफ रिटायरी बताएंगे, टोटल लेंथ कितना था ये आप बताएंगे। लेकिन अगर आप एक सर्विसमैन नहीं है तो सिंपली आप इसको नो कर देंगे। फिर यहाँ पे पूछा जाएगा 24 नंबर में कि क्या आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए, जैसे SC ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का एज में छूट दिया जाता है। तो यहाँ पे अगर आप यस करेंगे तो यहाँ पे जो है ना आपको कैटेगरी चूज करने का ऑप्शन आएगा। लेकिन अगर आप एक जनरल EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो सिंपली आप इसको नो कर देंगे। फिर यहाँ पे 25 नंबर में पूछा जाएगा कि डू यू मेक योर पर्सनल इंफॉर्मेशन अवेलेबल फॉर, मतलब आप अपने जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए जो है ना SSC को अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं। अगर करना चाहते हैं तो आप इसको यस करेंगे, नहीं तो आप सिंपली इसको नो कर देंगे। ये सब फिल करने के बाद आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप लोग सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे जो है ना एडिशनल इन्फॉर्मेशन 2 खुलेगा। अब देखिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन में 2 जो है ना सबसे पहले 26 नंबर में प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, आपको जो है ना अपना एग्जाम सेंटर चूज करना है जिसमें प्रेफरेंस 1 है, प्रेफरेंस 2 है और प्रेफरेंस 3 है। यानी कि आपको अपना घर से 3 नियरेस्ट जो है ना एग्जामिनेशन सेंटर चूज करना है। एग्जामिनेशन सेंटर चूज करने के बाद जो है ना यहाँ पे आपसे जो है ना सबसे पहले पूछा जाएगा 27.2 में कि डू यू हैव फिजिकल लिमिटेशन, डू यू राइट पारा 9.2 और 9.3 नोटिस सर्टिफिकेट ऑफ द इफेक्ट फॉर्म कंपार्टमेंट। अब देखिए ये जो बोला जा रहा है ना ये विकलांग कैटेगरी के लिए बोला जा रहा है। बहुत ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो है ना फिजिकली हैंडीकैप यानी कि विकलांग होते हैं और उनको जो है ना लिखने में भी परेशानी है, तो वो लोग यहाँ पे जो है ना आप लोग यस करके और अपना जो है ना जानकारी दीजिएगा। लेकिन अगर आप एक फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट्स नहीं है तो आप सिंपली इसको नो ही रहने दीजिएगा। और फिर यहाँ पे आपको जो है ना सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप लोग सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो बोलेगा एडिशनल इन्फॉर्मेशन 2 डाटा सेव सक्सेसफुली, आप इसको ओके कीजिएगा। ओके करने के बाद जो है ना यहाँ पे अब आपको एक लाइव फोटो अपलोड करना है और एक सिग्नेचर अपलोड करना है। तो लाइव फोटो अपलोड करने के लिए जो है ना आपको यहाँ पे कैप्चर फोटो के ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद जो है ना जो ये रेड कलर का आपको बॉक्स दिख रहा है बस इसी बॉक्स में आपको यहाँ पे देखना है। याद रहे बैकग्राउंड जो है ना आपका एक कलर का होना चाहिए। बैकग्राउंड में जैसे आप देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में घड़ी दिख रहा है, ये सब आपको नहीं दिखना चाहिए। मैं बस डेमो के लिए फॉर्म भर के आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पे कैप्चर के ऊपर क्लिक करेंगे। कैप्चर के ऊपर क्लिक करने के बाद जो है ना यहाँ पे जब बोल देगा फोटो अप्रूव एंड प्रोसेस तो आप यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद जो है ना नीचे आएंगे और यहाँ पे अपलोड सिग्नेचर के ऊपर क्लिक करेंगे और अपना सिग्नेचर जो होगा 10 से 20 KB का उसको भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। ये सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे बोलेगा फोटो एंड सिग्नेचर सेव सक्सेसफुली, आप इसको ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद जो है ना आपने जितना भी डिटेल्स फिल किया है ना वो सबका यहाँ पे प्रीव्यू फॉर्म खुलेगा। अब देखिए प्रीव्यू फॉर्म में जो है ना
आपको अपना डिटेल्स पूरा मैच करना है कि जो डिटेल्स हम फिल किए हैं वो सब सही है कि नहीं। अगर मान लीजिए कि कोई आपको डाउट लग रहा है तो आपको जो है ना ये सुधारना है, तो आपको एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म यानी कि जो OTR है ना वहां पे आप एडिट करेंगे तब यहाँ पे सुधरेगा, क्योंकि यहाँ पे आप जो डिटेल्स फिल किए हैं उसमें केवल एजुकेशन क्वालिफिकेशन ही है, उसके अलावा बाकी सारा डिटेल्स जो है ना आपने OTR में जो फिल किया है वही आपका दिखाएगा। तो मान लीजिए कि आपका सारा डिटेल सही है तो बस आपको यहाँ पे जो है ना सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप लोग सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका एक डिक्लेरेशन खुलेगा। इस डिक्लेरेशन में आपको बस यहाँ पे आई एग्री कर देना है। आई एग्री करने के बाद जो कैप्चा यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसको इस बॉक्स में आपको फिल कर देना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप लोग सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोलेगा एप्लीकेशन सबमिटेड, मतलब आपका जो फॉर्म है ना वो सबमिट हो चुका है लेकिन कंटेंट नॉट वेरीफाई, पेमेंट इज पेंडिंग। मतलब अगर आप जनरल EWS से फॉर्म भर रहे हैं OBC कैटेगरी से तो आपको 100 रुपए का एप्लीकेशन फी भी पे करना है। SC ST वाले को पैसा पे नहीं करना है। मतलब हम अपने तरफ से एप्लीकेशन सबमिट कर दिए हैं, SSC अभी मेरा फॉर्म वेरीफाई नहीं किया है, तो इससे आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप जनरल EWS OBC कैटेगरी से आते हैं तो आपको मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है। पेमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है ना आपका फी पेमेंट मोड ऑनलाइन दिखाएगा, अमाउंट 100 रुपए दिखाएगा। हम यहाँ पे के ऊपर क्लिक करेंगे। पे के ऊपर क्लिक करने के बाद जो है ना हम SBI के ई पेमेंट्स पे जाएंगे तो यहाँ पे हमको बहुत सारा ऑप्शन दिखेगा। इसमें हम क्या करेंगे कि UPI वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। UPI के ऊपर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे QR कोड के ऊपर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हम QR कोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है ना मेरा एक QR कोड जनरेट होके आ चुका है। इस QR कोड को जैसे हम शॉपिंग करने के बाद मॉल में या दुकान में स्कैन करके पेमेंट्स करते हैं ना, उसी तरह से हमको अपना मोबाइल बैंकिंग यानी कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम में से किसी ऐप को खोल के स्कैन के ऊपर क्लिक करके हम जैसे ही इसको स्कैन करेंगे अमाउंट 100 रुपये आ जाएगा। हम इसको पे कर देंगे। पे करने के बाद जो है ना मेरा फॉर्म सक्सेसफुली सबमिटेड हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना कि SSC JE यानी कि जूनियर इंजीनियर का फॉर्म कैसे भरेंगे। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छा लगता है और पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कमेंट्स है तो आप लोग कमेंट करके बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।